तो आज हम बात करेंगे 5 इंटरकनेक्टेड लीगल टर्म्स की। जुरिस्डिक्शन, वेन्यू, केस लॉ, प्रेसिडेंट एंड रूलिंग। तो मान लो कोई क्राइम हुआ है तो लीगल प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। अब मान लो कोई चोरी हुई है तो सबसे पहला स्टेप होता है जुरिस्डिक्शन डिसाइड करना, मतलब कौन सा कोर्ट उस केस को सुनने का अधिकार रखता है। अब मान लो अगर चोरी कैलिफोर्निया में हुई है तो कैलिफोर्निया के कोर्ट के पास ही उस केस को सुनने का जुरिस्डिक्शन होगा। उसके बाद आता है वेन्यू, जो ये स्पेसिफाई करता है कि ट्रायल किस जगह और किस कोर्ट में चलेगा। तो अगर चोरी लॉस एंजलिस में हुई है तो वेन्यू लॉस एंजलिस होगा। वेन्यू ये इंश्योर करता है कि ट्रायल क्राइम के लोकेशन के करीब हो ताकि फेयरनेस बनी रहे। अब जब जुरिस्डिक्शन और वेन्यू फिक्स हो जाते हैं तो कोर्ट देखता है केस लॉ, यानी पहले के सिमिलर केसेस में कोर्ट्स ने क्या डिसीजन दिए थे। तो केस लॉ एक रेफरेंस होता है जिससे जज समझता है कि पिछले केस लॉस में क्या रूलिंग दी गई थी। तो इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रेसिडेंट। इसका मतलब होता है कि पिछले किसी केस में अगर कोर्ट ने किसी एक स्पेसिफिक तरीके से डिसीजन लिया है तो फ्यूचर में अगर सेम सिचुएशन आएगी तो कोर्ट उसी को फॉलो करेगा। जैसे अगर पिछले केस में कहा गया होगा कि अगर चोरी के लिए इंटेंट नहीं था तो डिफेंडेंट दोषी नहीं है, तो फ्यूचर कोर्ट भी उस प्रेसिडेंट को मानेगा। और फाइनली सब एनालिसिस के बाद कोर्ट देता है रूलिंग, यानी फाइनल डिसीजन। तो अगर आपको लीगल टर्म समझने में कंफ्यूजन होती है तो वी आर हियर टू मेक इट सिंपल फॉर यू, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस।